खासा है सुधाकर के पास, और वो ये नहीं हो पा रहा था ये सब चीज़ें, तो कहीं ना कहीं रिजाइन तो देना था। पहले से हमें अनुमान था कि कहीं इस्तीफा होगा और हुआ है, कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है। ऐसा मंत्री रहला हन जी, बहुत आश्चर्य। ये रोरा के गाड़ी ना लिहल जहिया मंत्रिमंडल बनले एमएलसी साबित होंगे अगर चुनाव जीतते हैं। पिछली बार भी तो थे, अब थे तो नया अभी चुनाव में आया था वो। और एमएलसी के चुनाव का थोड़ा सिस्टम ये है कि वोटर बनाइए, मतदाता सूची में नाम दर्ज कराइए, बीए वालों। हाँ, शीर्ष स्तर पर संसदीय बोर्ड है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, बैठक होती है, 13-14 लोग मिलकर डिसाइड करते हैं और एक सिस्टम हर पार्टी में है। ऐसा नहीं कि कोई एक आदमी डिसाइड करेगा कौन चुनाव लड़ेगा और जगदानंद सिंह लड़ेंगे कि सुधाकर लड़ेंगे कि मैं लड़ूंगा। रही बात इच्छा की, तो मेरी इच्छा है लड़ने की, लेकिन देखिए पहली बात, अगर जगदानंद सिंह चुनाव लड़ते हैं तो हम सब लोग मिल के पूरी ताकत झोंक देंगे कि सीट इस बार। ये बताई कि राउर तो सुधाकर भाई हमें आज देखते बनी आज अजब राजनीति मोड़ रेल सटुए, मंत्रिमंडल से इस्तीफा सौंप दिले, अभी तत्काल जौन बटुए इस्तीफा भी स्वीकार कर लिहल गई। का हो रहल बटुए? देखिए आपका सवाल मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप प्रश्न क्या करना सवाल चाह रहे हैं? ई बा कि गठबंधन के सरकार बिया जी, महागठबंधन के, हाँ। ये सरकार में मंत्रिमंडल के पद मिलल और सुधाकर भाई लगे हैं नो, हाँ, भाई लगे हैं। अचानक से मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देना, ये बयान देना कि कृषि विभाग जो है चोर है और हम चोरों के सरदार हैं, ये तरीका से का लागत रोरा तो भाई हमें रोरा भली भांति परिचित बनी। जी, देखिए सबसे बड़ी बात है इसमें सुधाकर के रिजाइन की जहाँ तक बात है, सुधाकर का शुरू से एक एजेंडा रहा है राजनीति में आने के समय, या जब विधायक बने उसके पहले का बड़ा एजेंडा रहा है किसानों की समस्याओं को लेकर। शुरू से काफ़ी वो सेंसिटिव और काफ़ी संवेदनशील रहा है। जब सुधाकर को मंत्रिमंडल मिला है तो कहीं न कहीं उसे काम करने की आज़ादी की ज़रूरत थी, लेकिन जब काम करने की आज़ादी के लिए जब उन कैबिनेट में आए तो उनको ऐसा महसूस हुआ सुधाकर को कि कहीं न कहीं प्रशासन का जो ढांचा पहले का बना है बिहार में, वो इनको काम करने की आज़ादी नहीं दे पा रहा था, तो घुटन सी महसूस कर रहा था वो पहले से ही। और वो पहले से भी कह रहा था कि मैं मंत्री नहीं बनूंगा, लेकिन हम लोग की इच्छा थी कि मंत्री बने, कुछ क्षेत्र का विकास हो, क्योंकि विकास का एजेंडा उसके पास अच्छा खासा है सुधाकर के पास, और वो ये नहीं हो पा रहा था ये सब चीज़ें, तो कहीं ना कहीं रिजाइन तो देना था। पहले से हमें अनुमान था कि कहीं इस्तीफा होगा और हुआ है, कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है। ऐसा मंत्री रहला हन जी, बहुत आश्चर्य। ये रोरा के गाड़ी ना लिहल जहिया मंत्रिमंडल बनले, सुरक्षा ना लिहल, ये पोका कहो। देखिए हमारा परिवार का शुरू से एजेंडा बात सुधाकर की नहीं है। हम लोग के जो संस्कार रहे हैं शुरू से, मेरे पिताजी थे या छोटे पिताजी जगदानंद सिंह, तो कभी भी हम लोग ताम झाम और जिसे कहते हैं कि काफिला बनाकर चलना, समझे, और सुरक्षा व्यवस्था लेकर चलना, हम लोग का शुरू से सब प्रवृत्ति नहीं रही। ऐसा हम लोग का, हम लोग जनता के बीच, जनता के आसपास घुल मिल के रहने वाले लोग हैं, और हम लोग काफ़ी ज़मीन पर डाउन टू अर्थ हम लोग शुरू से रहे हैं। मेरे पिताजी अखबार बिछा के प्लेटफार्म पर सो जाया करते थे। तो हाँ, मेरे पिताजी जो थे विधायक भी रहे हैं, नाम धरिए, ये जो मंत्री थे बिहार में 77 में, जगदानंद सिंह। हाँ, तो जगदानंद सिंह, उसके बाद ये चाचा हुए जगदानंद सिंह। तो सादगी और विनम्रता और जनता के साथ मेल जोल हम लोग का शुरू से पारिवारिक संस्कार रहा है। एक सुधाकर की बात नहीं है, सुधाकर के और भी जो भाई राजनीति में एक्टिव हैं या हम भी एक्टिव हैं, हम लोग बहुत लो प्रोफाइल रहना चाहते हैं। जनता का काम करना हम लोग का बस एक ही उद्देश्य रहा, इसीलिए आज जनता के दिलों में हम लोग हैं। सही बताइए कि लोकसभा चुनाव आवे वाला बा। जी हाँ, ये लोकसभा में के आई? सुधाकर बाबू आई हैं कि जगता बाबू आई हैं? आज सुने में आवता कि रौरो ताल ठोक रहल बनी। देखिए लोकसभा चुनाव में कौन आएगा, ये काफ़ी अभी चुनाव में समय है और एक काल्पनिक सवाल है। अभी तो गठबंधन है, 4 दल हैं। पहले तो ये हो कि यहाँ कौन सा दल लड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, राजद के कोटे में सीट जाती है तो शीर्ष स्तर पर संसदीय बोर्ड है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, बैठक होती है, 13-14 लोग मिलकर डिसाइड करते हैं और एक सिस्टम हर पार्टी में है। ऐसा नहीं कि कोई एक आदमी डिसाइड करेगा कौन चुनाव लड़ेगा और जगदानंद सिंह लड़ेंगे कि सुधाकर लड़ेंगे कि मैं लड़ूंगा। रही बात इच्छा की, तो मेरी इच्छा है लड़ने की, लेकिन देखिए पहली बात, अगर जगदानंद सिंह चुनाव लड़ते हैं तो हम सब लोग मिल के पूरी ताकत झोंक देंगे कि सीट इस बार गठबंधन के खाते में आए। हाँ, अगर वो नहीं लड़ते हैं तब हम चाहेंगे कि पार्टी हमको मौका दे, और इसीलिए मैं क्षेत्र में घूम भी रहा हूँ। तो घूमने का उद्देश्य अपना प्रचार करना नहीं है, पार्टी का प्रचार करना है, दल का प्रचार करना है। मैंने चुनाव में आप भी आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, अगर हमें पार्टी मौका देगी तो क्यों नहीं आएंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताएं कि ये चोर हैं, पूरा कृषि विभाग चोर है, हम चोरों के सरदार हैं, ये जौन बयान आई पूरा भारत भर में हलचल मचा। देखिए कहीं ना कहीं सुधाकर के अंदर इस व्यवस्था के प्रति गुस्सा था
और गुस्सा हम लोग को भी आता है, लेकिन मुझे जो लगता है कि कहीं न कहीं बयान में उनको थोड़ा सा एक संतुलन रखना चाहिए था और कहीं न कहीं कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि कंप्रोमाइज़ जिनके चाचा थे उनको भी करना पड़ा होगा मंत्रिमंडल में, तो कंप्रोमाइज़ करके साथ में रहना चाहिए था और विकास के एजेंडा को आगे बढ़ाना चाहिए था। लेकिन दिक्कत क्या है कि सुधाकर के बड़ा नीट एंड क्लीन और बड़े ही ईमानदार और निश्चल नेता है, तो उसके अपने नेचर की बात अपना स्वभाव है, लेकिन राजनीति में कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, जो सुधाकर नहीं कर पाए। मेरे हिसाब से करना चाहिए था, मेरे हिसाब से। अच्छा, वो नहीं कर पाया, उसका अपना स्वभाव, उसका अपना उसकी ईमानदारी है, उसका अपना नेचर है, सिद्धांत उसका है, मैं उसमें कुछ नहीं टिप्पणी कर सकता, उसका व्यक्तिगत मसला है। लेकिन सब चोर हैं ऐसा बयान देना भी उचित नहीं था मेरे ख्याल से। कहीं न कहीं एक संतुलन होना चाहिए बयानों में, शीर्ष पद पर जो है, मंत्री पद पर है, उसके बयानों में संतुलन होना चाहिए था, वहाँ एक मिस्टेक हुआ है। तरोरा अभियान में लगल बनी। अभियान में क्या, हमारे जो पुराने कुछ मित्र हैं बक्सर क्षेत्र में, कुछ साथ पढ़े हुए दोस्त हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र और रहे हैं छात्र, तो कुछ पढ़े हुए साथ लड़के भी हैं और जो अभी हैं हमारे बक्सर क्षेत्र में, तो उनसे संपर्क करते हैं, कभी कभी किसी के घर जाकर बातचीत होती है, लोगों से मेल जोल बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं कोई चुनावी अभियान में हूँ, ऐसा कुछ नहीं है ना, मैं हूँ, मैं लोग संपर्क कर रहा हूँ लोगों से। और लोकसभा के चुनाव लड़ने का थोड़ा सिस्टम अलग होता है, विधानसभा नहीं है कि हमको सबसे जाके मिलना है और एक अभी से पार्टी के बिना आदेश मिले हम प्रचार करने लगे, ऐसा नहीं है। पार्टी की ओर से हरी झंडी जिस दिन मिल जाएगी पूरे जोर शोर से आएंगे। जगता बाबू से बात वही लगी ना रह रहे संबंध में अभी तक नहीं, देखिए हम लोग के घर में वो हमारे चाचा हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से हमारी उनसे कोई बात नहीं होती है। मैं ऐसे भी थोड़ा सा अपने परिवार से और घर से थोड़ा दूर ही रहता हूँ। मैं लेखन कार्य में रहता हूँ और बाकी बचे समय में समाज के लिए। अच्छा, छोट भाई सुधाकर से बातचीत क्या है, सुधाकर के बातचीत क्या हो, कभी पैर छू लिया, मैंने खुश रहो कह दिया, कभी मंत्री नहीं बनना था, मैंने कहा था कि मंत्री बनो तभी कुछ काम करोगे, तो वही हमारा ऐसा कुछ बैठ के हम लोग की बैठक नहीं होती है। राजनीति से कोई हम लोग का सोचा समझा बैठ के हमारे पूरे भर के लोग कहीं एजेंडा बना के मीटिंग करते हैं, ऐसा हम लोग की फैमिली में नहीं है। सब अपना सदन अलग ढंग से बात करते हैं। जी राउपर से कि एजा से एमएलसी चुनाव में जो स्नातक वाला होखे के बाद पुनीत भी आ रहा बड़न, का कहो मेरे को? डॉक्टर पुनीत सिंह। हाँ, डॉक्टर पुनीत सिंह। हाँ, छोटा है तो इस बार प्रयास में हैं और मेरे ख्याल से पुनीत एक अच्छे एमएलसी साबित होंगे अगर चुनाव जीतते हैं। पिछली बार भी तो थे, अब थे तो नया अभी चुनाव में आया था वो। और एमएलसी के चुनाव का थोड़ा सिस्टम ये है कि वोटर बनाइए, मतदाता सूची में नाम दर्ज कराइए, बीए वालों। हाँ, उसके लिए बड़ा सिस्टम है। जिनके मतदाता सूची में ज़्यादा नाम दर्ज कराएंगे उनको लोग वोट देते हैं जनरली। तो अभी तो प्रयास हो रहा है पुनीत का, इस बार लड़ाई अच्छी होगी। इस बार अगर पुनीत मैदान में आते हैं मेरे ख्याल से बहुत टक्कर बराबर की होगी। इस बार पुनीत को निकलना चाहिए, जीत जाना चाहिए। महागठबंधन नेहरू में जीत हासिल करी। हाँ, जीत जाएगा तो बहुत बढ़िया, जीतना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि काफ़ी मेहनत किया है। और डॉक्टर पुनीत बहुत ही एक सुलझे हुए समाज के लिए बड़ा करने की तमन्ना उसके मन में है, और जो भी जीतेगा तो काफ़ी अच्छा काम करेगा, कोई संदेह नहीं।